सबसे पहली क्वालिटी होती है किसी डिक्टेटरशिप की कि वो खुद भी एक सोल्जर होता है, एक लड़ाका होता है। सिस्टम के जरिए तो लड़ता ही है, सिस्टम के आगे खड़ा होकर ताल ठोक कर लड़ने वाले को, जो चाहे अत्याचार करने वाले को, उस अत्याचार से पीछे नहीं हटने वाले को, उस अत्याचार को ताल ठोक कर स्वीकार करने वाले को डिक्टेटर कहा जाता है। नरेंद्र मोदी कायर हो सकते हैं, बुजदिल हो सकते हैं, भीरू हो सकते हैं, हो नहीं सकते हैं। नरेंद्र मोदी को कुछ भी कहा जा सकता है। नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच, आप लोगों के साथ। दोस्तों, आज बहुत दिनों से कुछ दिनों से मीडिया में चल रहे एक शब्द का विश्लेषण करने के लिए आप लोगों के बीच आया हूं। कभी कभी इस शब्द का उपयोग मैं भी करता था नरेंद्र दामोदर दास मोदी के लिए, लेकिन जब बात एकदम से ये शब्द नरेंद्र मोदी पर चस्पा करके छा गया, तब फिर सिरे से मैं इस पर रिसर्च करने लगा, इस पर जानने की कोशिश करने लगा, इस पर सोचने लगा। मुझे लगा कि मैं भी अगर कभी नरेंद्र मोदी को कहा है ये शब्द, वो शब्द है डिक्टेटर। ये सवाल अब इस समय सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और गोदी मीडिया में नहीं होगा, सोशल मीडिया में तैर रहा है, ट्रेंड कर रहा है। मोदी इज द डिक्टेटर, मोदी एक डिक्टेटर है। ये बात कई बार बड़े खुले दिल से ये बात मैं स्वीकार करता हूं कि ये बात कई बार मैं भी नरेंद्र मोदी को ये संबोधन किया है कि नरेंद्र मोदी डिक्टेटर है, नरेंद्र मोदी तानाशाह है, वो किसी की नहीं सुनते, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें मैंने भी की हैं। लेकिन जब ये बात वायरल हो गई किसी के वीडियो के द्वारा, किसी के कमेंट के द्वारा, नाम लेना आप जानते हैं सोशल मीडिया में छाया हुआ है कि नरेंद्र मोदी डिक्टेटर हैं, वो लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं और वो एक पार्टी, भारत में एक पार्टी का साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं, एक पार्टी का लोकतंत्र खड़ा कर रहे हैं, यानी लोकतंत्र के हत्यारे हैं, लोकतंत्र के किलर हैं, डिक्टेटर हैं। इस तरह का एक जो नैरेटिव मोदी जी के विरोध के लोगों ने खड़ा किया है या कुछ लोगों ने कहा है, उससे मैं इत्तेफाक नहीं। जबकि मैं खुद स्वीकार करता हूं कि मैंने भी कई बार, मेरे वीडियो में भी देखेंगे तो मैंने कई बार नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर कहा है, नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहा है। लेकिन जब मैंने कहा कि जब ये बात ज़्यादातर लोग इसको उठाने लगे, बड़ी पार्टियां इस स्लोगन को यूज करने लगी, लोग कहने लगे और सोशल मीडिया में वायरल है, छा गया ये बात कि नरेंद्र मोदी डिक्टेटर हैं, तब मैंने गहराई से इस पर रिसर्च किया, गहराई से सोचने लगा, तो मेरे सामने जो चित्र उभर कर आया वो अलग है। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी कुछ भी हो सकते हैं, चाहे जो भी उन्हें कह लो, कुछ भी हो सकते हैं, डिक्टेटर नहीं हो सकते। ये इस बात का मैं खंडन करता हूं। लेकिन जो आरोप उन पर लगाए गए हैं कि वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, वो मनमानी कर रहे हैं, वो एक पार्टीवाद ला रहे हैं भारत में, या जो भी उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, महिलाओं पर अत्याचार किया और करवाया, उन्होंने चुनाव आयोग को ही अपने कब्जे में ले लिया, सुप्रीम कोर्ट को भी जुडिशरी को भी प्रभावित किया, मीडिया को उन्होंने गुलाम बना लिया, मीडिया को गोदी मीडिया, डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया बना दिया। जितने भी, मतलब जो भी आरोप नरेंद्र मोदी पर लगाए जाते हैं वो आरोप नहीं है, अक्षरशः सत्य है। नरेंद्र मोदी भारत को गुलाम बनाना चाहते हैं कुछ चोर और माफिया टाइप के गुजरातियों का, सभी की नहीं, सभी गुजरातियों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ चोर और माफिया टाइप के गुजरातियों का गुलाम बनवाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी भारत को। इस तरह के जितने भी आरोप लगा सकते हैं, आरोप नहीं, जो बातें आप कह सकते हैं, जो आपको समझ में आ रहा है, जो सामने आप ला रहे हैं, वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। लेकिन नरेंद्र मोदी डिक्टेटर नहीं है। और सच तो यह है कि नरेंद्र मोदी डिक्टेटर हो ही नहीं सकते। सच यह भी है
कि नरेंद्र मोदी का डीएनए ही डिक्टेटर का नहीं है। नरेंद्र मोदी चाहे तो भी डिक्टेटर नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी का जो खून है वो डिक्टेटर का नहीं है। वो उनके अंदर जो उनकी भाषा, उनकी शैली और उनका चरित्र किसी डिक्टेटर का नहीं है। बहुत सारे वो कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़वा रहे हैं, देश को गुलाम बनवा रहे हैं, देश के साथ धोखा कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं, अपने सारे वादों को भूल गए, झूठ बोल रहे हैं। और झूठ बोलने में तो सर से पांव तक पक्के झूठे हैं। बंदा मुंह खोलता है तो धड़ाधड़ झूठ बोलता है। झूठ बोलने में जरा भी नहीं हिचकते। झूठ वो ऐसे बोलते हैं जैसे एक सैनिक सीमा पर गोली चलाता है। उनके लिए उनका सबसे बड़ा हथियार ही उनका झूठ है। अपने ही झूठ को वो याद नहीं रख पाते, कहीं कुछ और कहीं कुछ बोला करते हैं। इस तरह की सारी बातें सच हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी डिक्टेटर नहीं। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी का डीएनए डिक्टेटर का नहीं है, नरेंद्र मोदी का खून डिक्टेटर का नहीं है, और यह बात पूरी दुनिया जानती है। नरेंद्र मोदी एक बार विदेश में बैठ करके किसी भी मंच से या कहीं से यह साफ तौर पर कहा था कि मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है। और यही नरेंद्र मोदी की हकीकत और सच्चाई है। एग्जैक्टली नरेंद्र मोदी ने जो अपने बारे में कहा था, नरेंद्र मोदी वही हैं। इससे अलग हट करके कुछ भी नहीं है। किसी से, जैसे मान लीजिए किसी से खतरा आपको महसूस होता है, आप उसे जान से मरवा देते हैं। यह डिक्टेटरशिप नहीं है। किसी पार्टी से आपको लग रहा है कि वो कभी ना कभी आपके दुष्कर्मों को आगे ला करके आपसे आगे निकल सकती है, तो उस पार्टी को खत्म करने की कोशिश करते हैं। यह डिक्टेटरशिप नहीं है। जिस किसी से भी उन्हें खतरा महसूस होता है, वो सिस्टम का इस्तेमाल करके उसे जेल भिजवा देते हैं, परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। यह डिक्टेटरशिप नहीं है। पूरे देश के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, यह डिक्टेटरशिप नहीं है। पूरे देश के हाथ में 80 करोड़ भारतवासियों के हाथ में कटोरा थमा देते हैं, यह डिक्टेटरशिप नहीं है। भीख का कटोरा थमा देते हैं, यह डिक्टेटरशिप नहीं है। पूरे देश को लूटते हैं, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, आम चीजों की महंगाई से लोगों की कमर तोड़ते हैं, यह डिक्टेटरशिप नहीं है। लोगों से बहला फुसला करके बैंकों में पैसा रखवा लेते हैं और बैंकों के सारे पैसे अडानी को उठाकर दे देते हैं, यह डिक्टेटरशिप नहीं है। भारत से वादा करते हैं, लोगों से वादा करते हैं कि काले धन को लेके आऊंगा, और सबको 15-20 लाख यूं ही मिल जाते हैं। बाद में उसे जुमला साबित कर देते हैं। उस पैसे को अंडरग्राउंड करवाकर विदेशों में रखते हैं अपने कुछ विनोद अडानी और मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे लोगों के पास, और उसको गलत तरीके से अंडरग्राउंड फॉल्स कंपनियां बनाकर लाते हैं। यह डिक्टेटरशिप नहीं है। सीबीआई, आईटी, ईडी के जरिए कंपनियों को, बड़े व्यापारियों को, मालिकों को धमकाते हैं, गन पॉइंट पर उनसे उनकी कंपनी छीन कर अडानी को दे देते हैं। यह डिक्टेटरशिप नहीं है। नरेंद्र मोदी पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे देश की संपदा, पूरे देश का पीएसयू, पूरे देश की गवर्नमेंट कंपनियां सब उठा करके सारे, लगभग सारे क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, सब कुछ उठाकर अडानी को दे देते हैं, यानी अपने आप ले लेते हैं, यानी मोडानी को दे देते हैं। यह भी डिक्टेटरशिप नहीं है। मैं जो शब्द कह रहा हूं, जो बात कह रहा हूं, इसको गंभीरता से सोचिए कि क्या यह डिक्टेटरशिप है। नरेंद्र मोदी के से आप पूछिए या कहिए, या उनके लोगों से कहिए, या किसी से कहिए कि आप अल्पसंख्यकों पर, ओबीसी पर, एससी एसटी पर, मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं और कर रहे हैं, यह डिक्टेटरशिप नहीं है। अब ये सारी चीजें मैंने जो बताई, जो 1-2-4 मेरे मुंह में आया, मैंने उदाहरण दिया, और ये काम डिक्टेटरशिप में नहीं आता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप खुद सोच के देखिए। नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं, देश में लोगों को लड़वा रहे हैं, देश में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा रहे हैं, देश को
विभाजन की कगार पर ले जा रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी से पूछा गया या नरेंद्र मोदी कहीं सामने आकर ताल ठोक कर ये कहते हैं कि हां मैं ऐसा कर रहा हूं? कहीं नहीं ना। 15-20 लाख देने का वादा किया था, उसे उन्होंने नहीं दिया, देश को धोखा दिया। लेकिन क्या वो आकर ये कहे कि हां पैसा तो है, मैंने लिया लेकिन नहीं दूंगा? क्या बोला? वो तो जुमला थी, बात थी, ऐसा तो कोई पैसा नहीं है। ये डिक्टेटरशिप नहीं है। बनी चुनी चुनाई सरकारें गिरा दे रहे हैं पूछे जाने पर या अपने मन की बात बोलने पर या कहीं से संवाद करने पर बड़े आराम से इनकार कर जाते हैं। मैं ऐसा थोड़ी कर रहा हूं। अपने सारे पापों को नरेंद्र मोदी ने गोधरा कांड करवाया, 2000 में दंगे करवाए, हजारों हिंदू मुसलमानों का कत्ले का याम करवाया और उसी के जरिए नरेंद्र मोदी फिर से वहां पहली बार मुख्यमंत्री बने, ऐसा कह सकते हैं। पहले तो डेपुटेशन पर गए थे, लेकिन कभी क्या उन्होंने इस बात का जवाब दिया या स्वीकारा? हमेशा इनकार किया। यह डिक्टेटरशिप नहीं है। नरेंद्र मोदी पुलवामा करवा दिए और उसके जरिए चुनाव जीता। नरेंद्र मोदी कभी यह स्वीकार किए कि वो मैंने करवाया, हां यही जरूरी था, ऐसा करना था, ठीक है? नहीं ना। नरेंद्र मोदी अपने किसी भी पाप पर, किसी भी दुष्कर्म और कर्म पर, महिलाओं पर अत्याचार करवाया, करते हैं, करवाते हैं, कभी उन्होंने स्वीकार किया? नहीं ना। आज सारे पापियों को, जिनको वो खुद जेल भिजवाने, चक्की पिसवाने का दावा करते थे, अपनी पार्टी में मिला लिया है, उनके साथ सरकार बना ली है। कभी ये स्वीकार करते हैं जब उनके साथ वो चले गए कि ये पापी है? ये डिक्टेटरशिप नहीं है। फिर ये है क्या मेरे दोस्त? नरेंद्र मोदी जो अपने बारे में पहली बार बोला था सार्वजनिक रूप से कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, वही है। नरेंद्र मोदी एक प्योर सेल्फिश सी ग्रेड के व्यापारी हैं जो सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचता है। लोगों पर नरेंद्र मोदी अत्याचार क्यों करते हैं? अपने आप को सेफ रखने के लिए। यह डिक्टेटरशिप नहीं है। और सबसे पहली क्वालिटी होती है किसी डिक्टेटरशिप की कि वो खुद भी एक सोल्जर होता है, एक लड़ाका होता है। सिस्टम के जरिए तो लड़ता ही है, सिस्टम के आगे खड़ा होकर ताल ठोक कर लड़ने वाले को, जो चाहे अत्याचार करने वाले को, उस अत्याचार से पीछे नहीं हटने वाले को, उस अत्याचार को ताल ठोक कर स्वीकार करने वाले को डिक्टेटर कहा जाता है। नरेंद्र मोदी कायर हो सकते हैं, बुज़दिल हो सकते हैं, भीरू हो सकते हैं, हो नहीं सकते हैं। नरेंद्र मोदी को कुछ भी कहा जा सकता है। पाप तो उन सर से पांव तक किए बैठे हैं, लाशों से उनके नीचे दबे हुए हैं। न जाने कितने लोगों की लाशें उनके कंधों पर हैं। एक एक को अगर गिनेंगे, किसानों के साथ जो उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने उसे स्वीकार किया कि हां मैंने किया और सही किया? नहीं ना। आकर माफी मांगे ना। आज नरेंद्र मोदी कीले बिछा रहे हैं किसानों के सामने, किसानों को मार रहे हैं, गोली चलवा रहे हैं, सिस्टम से स्वीकार कर रहे हैं? नहीं ना। मेरे दोस्त, एक व्यापारी कभी डिक्टेटर हो ही नहीं सकता। एक व्यापारी, यह देश का दुर्भाग्य है कि एक व्यापारी देश में राजा बन के बैठा है। एक व्यापारी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, जो कि सत्य यह है कि नहीं होना चाहिए। नीतियां कहती हैं, शास्त्र कहते हैं, धर्म कहता है कि कभी भी व्यापारी राजा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ व्यापारी होता है, वो कभी किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता। वो एकमात्र अपने व्यापार के साथ न्याय कर सकता है, न्याय करता है। नरेंद्र मोदी आने के बाद से लेकर आज तक अडानी की जेबें भरने के अलावा किया क्या है? पूरे देश को लूटकर अडानी को देने के अलावा किया क्या है? पूरे देश को लूटने के अलावा किया क्या है? पूरे देश के लूटे हुए माल जो ब्लैक मनी के रूप में देश और विदेश में था, उसको अंडरग्राउंड तरीके से बंटवा करके अपने पास रख करके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं सिस्टम
रॉन्ग सिस्टम, मतलब डबल सिस्टम, यानी पीछे से एक सिस्टम चला रहे हैं, अपना एजेंडा चला रहे हैं, अपने मंसूबे पूरे कर रहे हैं, वो डिक्टेटरशिप नहीं है। कोई भी ये कभी भी कहीं भी, ये आप देख सकते हैं, इतिहास पढ़ सकते हैं, एक डिक्टेटर का नाम ले लीजिए जिसे आप आज भी डिक्टेटर कहते हैं या दुनिया डिक्टेटर कहती है, उससे नरेंद्र मोदी की तुलना कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा नरेंद्र मोदी डिक्टेटर नहीं है। सोशल मीडिया में अगर यह बात चल रही है कि नरेंद्र मोदी कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया के तानाशाह की तरह वहां भी चुनाव होता है, लेकिन उसको चुनाव वोट ना दो तो दूसरे को वो गलत यानी एंटी नेशनल मानता है, ये भी डिक्टेटरशिप नहीं है, ये डिक्टेटरशिप नहीं है मेरे दोस्त। सिस्टम की आड़ में छुपकर लोगों पर वार करने वाला कायर कभी डिक्टेटर हो ही नहीं सकता। नरेंद्र मोदी ने आज तक जो भी किया है, मैंने कहा जैसे अगर किम जोंग शायद जो भी है उत्तर कोरिया का, वो खुद भी एक सैनिक है, ट्रेंड सैनिक है, और उसे आप डिक्टेटर कह सकते हैं, वो डिक्टेटरशिप है। फ्रंट फुट पे जो लड़ता है, हर चीज को ताल ठोक कर, वो किम जोंग, क्या नाम है उसका, नाम मुझे प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, लेकिन उत्तर कोरिया का शायद तानाशाह है, उसे आप डिक्टेटर कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका को धमकी देने की हिम्मत रखने वाला डिक्टेटर कहलाया जा सकता है। अमेरिका के तलवे चाटने वाला, चीन के तलवे चाटने वाला डिक्टेटर कैसे कहा जा सकता है? यह डिक्टेटर नहीं होता। चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, सांस लेने की हिम्मत जिसको नहीं है उसको कोई डिक्टेटर कहे? डिक्टेटर वो होता जो चीन पर चढ़ाई कर दिया होता अब तक, परिणाम चाहे जो होता, इसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। अपने किसी भी पाप के सामने आकर उस पाप को स्वीकार करना और उसी रास्ते पर चलना, इसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। नरेंद्र मोदी तो कायर हैं, बुज़दिल हैं, जो पाप करते हैं मुंह छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, इनकार करते हैं, खुद सामने कभी नहीं आते, सिस्टम से वार करवाते हैं। पकड़े मैदान में आए किसी के, मेरे दोस्त, एक बिहार से, 2 उत्तर प्रदेश से, 3 लड़के, अगर कहा जाए राहुल गांधी, अखिलेश यादव और बिहार के नाम मुंह पे है, नहीं आ रहा है, तो इन तीनों ने मिलकर के नाक में दम कर रखा है। नरेंद्र मोदी हिम्मत है, डिक्टेटर होते तो सामने मैदान में आते और लड़ते, नहीं है। सीबीईडी का नोटिस भेज देते हैं तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव, अखिलेश और राहुल गांधी इस समय ये तीनों नरेंद्र मोदी को एक भीमकाय लग रहे हैं, और लग रहा है नरेंद्र मोदी की सत्ता को निगल जाएंगे ये तीनों, और निगल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बचने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन सामने मैदान में नहीं जा रहे हैं। ये डिक्टेटरशिप नहीं है, ये कायरता है, बुज़दिली है, दलाली है। उन्होंने देश बेच डाला, दलाली किया। चाइना से समझौता कर लिया, अपनी जमीन छोड़ दी, दलाली किया। चाइना को भारत में, चाइना के बिजनेस को भारत में बढ़ाया, यह दलाली किया। भारत हमेशा चाइना से दूरी बना के रखा, नरेंद्र मोदी ने भारत को चाइना के कदमों में ले जाकर डाल दिया, यह दलाली किया। यह डिक्टेटरशिप नहीं है। ये अमेरिका की एक घुड़की पर पसीने निकल जाते हैं नरेंद्र मोदी के, जाकर के वहीं 20 बार कदमों में बिछे हैं। WTO पर अपने पूरे शरीर में से आई लगाकर लौट करके आ गए, दस्तखत करने को छोड़ दीजिए। यह डिक्टेटरशिप नहीं है। डिक्टेटर का मतलब होता है वो अपने मकसद के लिए, अपने इरादों के लिए दुनिया की किसी भी ताकत से फ्रंट फुट पे लड़ जाता है, लड़ता है और खड़ा रहता है, स्वीकार करता है, यस मैं कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी तो भाग जाते हैं, मुंह छुपा लेते हैं। जो पत्रकारों का सामना नहीं कर सकता उसे डिक्टेटर कहेंगे, जो किसी का जवाब नहीं दे पाता उसे आप डिक्टेटर कहेंगे। सब कुछ
अब दूसरे पक्ष से देखिए, सब कुछ बेचकर खाने वाले नरेंद्र मोदी, देश को नीलाम करने वाले नरेंद्र मोदी। 155 लाख कर्ज था भारत पर, आज 155 लाख है, 205 लाख, यानी 150 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी ने इन 9 सालों में कर्जा लेकर खा गए। कहां क्या कर डाला पता नहीं। यह डिक्टेटरशिप नहीं है मेरे दोस्त, और ना ही ये नरेंद्र मोदी, एक बार कोई सामने आ जाता है उसका मुकाबला नहीं कर पाते, उसका सामना नहीं कर पाते। एक पत्रकार सवाल पूछ देता है, पानी पर पानी पीने लगते हैं, पसीने आने लगते हैं, इंटरव्यू छोड़कर भाग जाते हैं। यह डिक्टेटरशिप नहीं है। अगर डिक्टेटर होते, अगर उनको सवाल पसंद नहीं आता तो पत्रकार का सर कलम कर देते, वो तो कांपने लगते हैं, पैर भी हिलने लगता है। यह डिक्टेटरशिप है मेरे दोस्त, वो नहीं। उनके पूरे डीएनए की अगर बात करो, कोई भी बॉर्डर पे जाके बंदूक पकड़ के खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता। वो डिक्टेटर होगा, वो डिक्टेटर हो सकता है। देश के सिस्टम का कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त, बैंकों का लूट कर भागने वाला डिक्टेटर है। हमारे आपका पैसा छीन कर, चुरा करके कहीं गायब कर देने वाला डिक्टेटर है। चोरों के साथ खड़ा होने वाला डिक्टेटर है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी डिक्टेटर हो ही नहीं सकते। डिक्टेटर की पहली क्वालिटी, डिक्टेटर एक खुद फाइटर होता है। वो अपने आप से भी लड़ता है और दुनिया से भी लड़ता है, कभी पीछे नहीं हटता। इसी को डिक्टेटर कहते हैं। चाहे जितने भी डिक्टेटर हुए हैं, उनका नाम उठाकर देख लीजिए, उनका काम उठाकर देख लीजिए, कहीं किसी से नरेंद्र मोदी की तुलना नहीं की जा सकती। नरेंद्र मोदी आपसे नाराज हो जाएंगे, आकर के आपका सामना नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी आपके किसी आरोप का भी जवाब भी देना होगा तो कहीं किसी मंच से उड़ते हुए उड़ा उड़ा कर बात करके जवाब देंगे। हिम्मत है। डिक्टेटर कभी भी इस तरह का काम नहीं करता। डिक्टेटर कायर नहीं होता, डिक्टेटर बुज़दिल नहीं होता। डिक्टेटर शनकी हो सकता है, पागल हो सकता है डिक्टेटर, लेकिन सबसे, मैंने कहा कि सबसे पहली क्वालिटी उसकी, वो फाइटर होता है, इंडिविजुअल फाइटर। वो खुद भी लड़ाका होता है। कोई भी डिक्टेटर, किसी के बारे में भी देख लीजिए, वो हमेशा हथियार उठाने वाला लड़ाका होता है, सिस्टम का इस्तेमाल करके किसी का कत्ल करवाने वाला, गुजरात से लेकर दिल्ली तक लाशें बिछाने वाला, साजिशें रच करके अपने ही सैनिकों को मरवाने वाला, प्रधानमंत्री बने रहने के लिए किसी की भी बलि चढ़ा देने वाला, लोगों के हक को मारने वाला, लोगों के हाथों में कटोरा थमा देने वाला, देश को बेच खाने वाला कभी डिक्टेटर हो ही नहीं सकता। एक कायर, एक बुज़दिल कभी डिक्टेटर नहीं होता। कुछ भी कह लो, कहने के लिए बहुत से शब्द हैं, लेकिन उसे तानाशाह नहीं कह सकते, डिक्टेटर नहीं कह सकते। नरेंद्र मोदी डिक्टेटर नहीं है। इस बात का मैं डिफेंड करता हूं। जिन्होंने भी ये आरोप लगाया, उनको फिर से एक बार और रिसर्च करना चाहिए और रिसर्च करके उस पर बोलना चाहिए, फिर से वीडियो डालना चाहिए, फिर से यह बात सामने लानी चाहिए। नरेंद्र मोदी को अगर कायर कहा जाता, बुज़दिल कहा जाता, नरेंद्र मोदी को अगर भगोड़ा कहा जाता, नरेंद्र मोदी को अगर मुंह छिपाने वाला कहा जाता, नरेंद्र मोदी को अगर व्यापारी, ही इज अ विशुद्ध व्यापारी, वो एक व्यापारी हैं, कुछ भी खरीदने के लिए किसी का गला दबा सकते हैं। नहीं मिला, अगर मिला दिया तो खरीद लेंगे, नहीं दिया तो गला दबा देंगे। यह डिक्टेटरशिप नहीं है, यह बुज़दिली है, यह कायरता है। यह पीठ पर, किसी के सीने पर नरेंद्र मोदी ने आज तक वार किया है? किसी का सामने से नरेंद्र मोदी ने किया है? जितने आरोप लगे हैं सबको इनकार किया है, जबकि सारे पाप देश के सामने हैं। नोटबंदी के जरिए न जाने देश के कितने व्यापारियों का जीवन बदल दिया, उजाड़ दिया, सिर्फ अडानी के लिए। स्वीकार नहीं करते, इसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। 5 लाख करोड़ की ब्लैक मनी जो करेंसी में थी, 2000 का नोट छापकर उसे अंडरग्राउंड तरीके से बांट करके उसमें हिस्सेदारी ली, लोगों के, ब्लैक मनी होल्डरों के घरों तक पैसे पहुंचाए गए।
इतना बड़ा घोटाला किया और उसमें 200-300 अपने भारतीय लाइन में खड़े होकर मर गए। कभी नरेंद्र मोदी ने अपने पापों को स्वीकार तक नहीं कर पाए, नहीं किया, माफी तक नहीं मांगी। यह डिक्टेटरशिप है। किसानों की जमीन छीनकर अडानी को देने के लिए पहले ऑर्डिनेंस के जरिए 3-3 बार भूमि अधिग्रहण बिल लाते हैं, फेल होने पर कालांतर में फिर 3 साल बिल लाते हैं, मकसद किसानों से उनकी जमीन छीनकर अडानी को देने के लिए। सिस्टम के जरिए यह डिक्टेटरशिप है। मेरे दोस्त, न जाने कितने लोग मर जाते हैं, उन पर दया नहीं करते, उसे स्वीकार नहीं करते। अपने किसी भी पाप से हमेशा मुंह चुराते, मुंह छुपाते फिरने वाले नरेंद्र मोदी डिक्टेटर हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी एक कायर, एक बुज़दिल, एक डरपोक, एक साधारण से सी ग्रेड के व्यापारी हैं, जो किसी भी कीमत पे कुछ भी खरीद लेते हैं, पैसे पूरे देश का लूट करके, या उसे किसी को बेच देते हैं, किसी से छीन करके, या किसी से छीन कर किसी को दे देते हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया है। इसे डिक्टेटरशिप नहीं कहते, इसे सिस्टम का इस्तेमाल करके व्यापार करना कहते हैं। पहली बार संसद का उपयोग नरेंद्र मोदी ने बिजनेस में किया। पहली बार इतना बड़ा घोटाला सामने आया अडानी का, जिसे संसद में चर्चा तक नहीं होने दिया, यानी संसद के जरिए अडानी को बचाया। आज भी अडानी इस देश को लूट रहा है, लुटवा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और अभी किसानों पर गोलियां चलवा रहे हैं। अभी भी शंभू बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, उनके सामने तक नहीं जा सकते, उनका जवाब भी नहीं दे सकते। अपनी ही बातों, अपने ही वादों से मुकर जाने वाले नरेंद्र मोदी डिक्टेटर होंगे, हो सकते हैं? नेवर। वो एक व्यापारी हैं, विशुद्ध व्यापारी, वो भी घटिया दर्जे का, अच्छे दर्जे का नहीं, अच्छे दर्जे का व्यापारी भी एक नैतिक, अपने अंदर नैतिकता रखकर व्यापार भी करता है। तो नरेंद्र मोदी एक व्यापारी हैं, घटिया दर्जे के। साम दाम दंड भेद के जरिए किसी से कुछ छीन लो, छीन कर किसी को दे दो, जिससे उनका प्रेम है। सब कुछ पूरे देश का लूट लो, लूट करके अपने कुछ माफिया गुजरातियों को भर दो। इसे डिक्टेटरशिप नहीं, इसे कायरता कहते हैं। और पहली बात, मैंने कहा कि उनके खून में ही नहीं है। जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की हो, अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार की हो, अंग्रेजों की गुलामी को देश में प्रचारित किया हो, लोगों को बरगला करके गुलाम बनवाया हो अंग्रेजों का, अंग्रेज आने से लेकर जाने तक उसके साथ खड़ा रहा हो अंग्रेजों के, उनका खून डिक्टेटर हो सकता है? इम्पॉसिबल। जितने भी लुटेरे आए भारत में लूटने के लिए, वो गुजरात के रास्ते से ही आए। अब वहां से कोई सामने आकर डिक्टेटर हो सकता है, बन सकता है? सवाल ही नहीं उठता। व्यापारी बन सकता है, वो है, उसे स्वीकार करना चाहिए। राजनीति का भी व्यापार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। कहीं एमएलए खरीद रहे हैं, कहीं एमपी खरीद रहे हैं, कहीं मेयर खरीद रहे हैं, कहीं ब्यूरोक्रेट्स कहीं खरीद रहे हैं, कहीं मीडिया खरीद रहे हैं, कहीं खरीद रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। कह सकते हो, इस सफल व्यापारी कह सकते हो आप। मेरे दोस्त, किसी को पकड़ करके जेल में डलवा दो और बाहर से उसकी सारी संपत्ति छीन लो, इसे डिक्टेटरशिप नहीं कहते। हिम्मत है तो तलवार उठाओ, हिम्मत है तो बंदूक उठाओ, हिम्मत है तो सामने आओ, हिम्मत है तो मैदान में आओ, देश का मुकाबला करो, आरोपों का जवाब दो। जो वर्बली आरोपों का जवाब नहीं दे पाता, वो तलवार क्या उठाएगा, वो शस्त्र क्या उठाएगा? और कोई निशस्त्र आदमी, कायर, बुज़दिल आपसे नाराज हो जाएंगे तो एक पुलिस को कहेंगे आपको गोली मार दो, मार देगा। ये डिक्टेटरशिप नहीं है, ये बहादुरी नहीं है, ये कायरता है, ये पीछे से वार करने वाली बात है।
किसी भी अपने राजनेता से वो लड़ नहीं पा रहे हैं, जीत नहीं पा रहे हैं, हरा नहीं पा रहे हैं। राजनीति की बात कर रहा हूं। किसी के सामने खड़े होने की नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो छोटे छोटे हर छोटे प्रादेशिक नेताओं के सामने भी खड़ा होने की हिम्मत नहीं नरेंद्र मोदी की। पीछे से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके डराते हैं, जेल में डालते हैं, धमका करके अपने आप में अपने पास बुला लेते हैं, अपने आप में मिला लेते हैं, बेशर्मी से कहते हैं मैं तो मैं तो भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। यह डिक्टेटरशिप नहीं है मेरे दोस्त, यह कायरता है, यह बुजदिली है, यह व्यापार है, यह जो भी हो सकता है, डिक्टेटरशिप नहीं है। नरेंद्र मोदी बहादुर हो ही नहीं सकते, और जो बहादुर नहीं होता वो डिक्टेटर हो ही नहीं सकता। नमस्कार।